आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। अडानी समूह की एसआईटी जांच से कोर्ट का इंकार। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हिंडनबर्ग मामले में अडानी समूह को राहत देते हुए कथित तौर पर शेयरों की कीमतों में हेराफेरी के आरोपों की जांच विशेष जांच दल एसआईटी को सौंपने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की जांच में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इस मामले की जांच एसआईटी या सीबीआई जैसी अन्य एजेंसियों को सौंपने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। मसूरी में निजी और डीम्ड फॉरेस्ट में निर्माण की अनुमति। तो मसूरी में निजी और डीम्ड फॉरेस्ट में नए निर्माण आसानी से हो सकेंगे। केंद्र ने निर्माण के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। श्रमजीवी एक्सप्रेस धमाके में 2 आतंकियों को मृत्युदंड। तो श्रमजीवी बम विस्फोट कांड में दोषी आतंकी हिलालुद्दीन उर्फ हिलाल और नफीकुल विश्वास को बुधवार को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। रामलला 18 की शाम घूमेंगे अयोध्या नगरी। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार रामलला 18 जनवरी की शाम अयोध्या नगरी घूमेंगे। अफसरों ने ही कर दिया तिरस्कार। प्रदेश के बच्चों को नहीं मिलेगा वीरता पुरस्कार। तो उत्तराखंड में एक नहीं कई ऐसे बहादुर बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाई है, लेकिन इनमें से एक भी बच्चे को इस बार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतिम तिथि तक ऐसे बच्चों के आवेदन ही नहीं भेजे गए। आशा ने जन्मे 3 शावक। तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नए साल में नामीबिया से आई मादा चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। अडानी को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेबी की जांच में कोई खामी नहीं है। बांग्लादेशी आतंकी समेत 2 को फांसी की सजा हो। उत्तराखंड के जंगल सर्दियों में धधक उठे। तो सर्दियों में भी उत्तराखंड के जंगल धधकने लगे हैं। नवंबर से अब तक करीब 2 माह में 1000 से ज़्यादा फॉरेस्ट फायर की घटनाएं दर्ज की गई हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अब तक 1006 फायर अलर्ट जारी किए हैं। इनमें करीब 100 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल जलने का अनुमान है। हालांकि वन विभाग अभी आग की घटनाओं और उनसे हुए नुकसान का डाटा एकत्र नहीं कर पाया है। हरिद्वार आ रही एप्पल के पूर्व सीईओ की पत्नी। तो अमेरिका की अरबपति कारोबारी और एप्पल कंपनी के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स 2 दिन के लिए हरिद्वार आ रही हैं। लॉरेन पावेल 14 से 16 जनवरी तक श्री दक्षिण काली मंदिर में रहेंगी। इससे पहले वह 13 जनवरी को ऋषिकेश भी जा सकती हैं। उत्तराखंड में 9 जनवरी से बारिश की संभावना। तो उत्तराखंड में 9 जनवरी से मौसम बदलने के आसार है। प्रदेश भर में 9 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी और मैदानी इलाकों में 9 एवं 10 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। प्रदेश भर में लंबे समय से बारिश एवं बर्फबारी नहीं होने से फसलों पर भी असर पड़ रहा है। मैदान में 5 दिन कोहरे का येलो अलर्ट। तो मौसम विभाग केंद्र के प्रभारी निदेशक रोहित थपलियाल ने बताया कि प्रदेश में अगले 5 दिन तापमान सामान्य बना रहेगा। बुधवार को दून का अधिकतम तापमान 22.5 एवं न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री रहा। उधमसिंह नगर और हरिद्वार में 5 दिन कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विधानसभा में जल्द पेश होगी आंदोलनकारी आरक्षण रिपोर्ट। तो संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का प्रवर समिति की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट जल्द विधानसभा के पटल में रखी जाएगी। सरकारी अधिकारियों को अपमानित नहीं करें। रकम जमा कर भूल गए तो रिजर्व बैंक जाना होगा। तो अगर आप अपने बैंक खाते में रकम जमा करके भूल गए तो इसे लेने के लिए आपको रिजर्व बैंक ही जाना होगा। दरअसल बैंकों में जमा राशि 10 साल से अधिक समय तक लावारिस पड़ी रही है तो वह भारतीय रिजर्व बैंक को ट्रांसफ़र हो जाएगी। केप टाउन में पहले दिन विकेटों का पतझड़। तो टेस्ट मैच में एक दिन में सर्वाधिक विकेट हुए। 1079 करोड़ से होगा जोशीमठ का उपचार व पुनर्निर्माण।
हिट एंड रन का जोखिम बढ़ा, हादसे बढ़े और मौतें भी। तो सड़क सुरक्षा के इस गंभीर पहलू की अनदेखी होगी घातक। इन्फ्लुएंजा ए के मरीजों में स्वाइन फ्लू का नया सब टाइप मिला। तो देहरादून से खबर है, इन्फ्लुएंजा ए के मरीजों में स्वाइन फ्लू के नए सब टाइप की पुष्टि हुई है। अब तक H1N1 सब टाइप के मरीज पॉजिटिव आ रहे थे, अब H3N2 के मरीज भी सामने आए हैं। कोरोनेशन को मिलेगा श्रेष्ठ जिला अस्पताल का अवार्ड। लखनऊ की फ्लाइट नहीं पहुंची एयरपोर्ट। डीएम की अपील, जरूरतमंदों को दें अनुपयोगी गर्म कपड़े। नियो मेट्रोपॉड टैक्सी अटकी, सड़क के चौड़ीकरण की योजना भी लटकी। तो शहर में नियो मेट्रोपॉड टैक्सी की सेवा कब धरातल पर उतरेगी, इसका अभी तक कुछ पता नहीं है। जाने माने ज्योतिषों से मुफ्त में जानिए अपना भविष्य। तो 7 और 8 जनवरी को देहरादून के ग्राफिकेरा में आयोजित होगा ज्योतिष महाकुंभ। क्राइम इन उत्तराखंड का किया जाएगा प्रकाशन। नए पर्यावरण मित्रों के नाम केवल कागज पर उठा रहे हैं पूरा वेतन। सीएम ने दिखाई हरी झंडी, निगम में खड़े हो गए कूड़ा वाहन। फिलहाल नहीं हटेगा थाना बसंत विहार। तो चाय बागान की जमीन पर बने बसंत विहार थाने को हटाने के सिविल कोर्ट के आदेश पर जिला न्यायालय ने रोक लगा दी। वहीं खबर है देहरादून से, दुष्कर्म के आरोप में फूफा पर मुकदमा। तो नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप उसके रिश्ते के फूफा पर लगा है। आरोपी के खिलाफ रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसओ रायपुर कुंदन राम ने बताया कि नाबालिग की मां की तहरीर पर बताया कि उनका अपने पति के साथ तलाक का केस चल रहा है। बताया कि वह पति से अलग रहती हैं। उनकी 15 वर्षीय बेटी अपने फूफा के यहाँ रह रही है। उसने 31 दिसंबर की शाम अपने घर आकर बताया कि फूफा ने उसे लालच देकर दुष्कर्म किया। एसओ रायपुर कुंदन राम ने बताया कि किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 5 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ। इंस्पेक्टरों की वरिष्ठता सूची फिर जारी। तो इस बार प्रमोशन वर्ष के आधार पर जारी की गई अंतिम सूची। यूके SSC को लौटाई 12 भर्तियां, आदेश जारी। तो पेपर लीक प्रकरण के दौरान उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंपी गई समूह की 22 में से 12 भर्तियां उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग को लौटा दी गई। बची हुई भर्तियां दूसरे चरण में लौटाई जाएंगी। अब इन भर्तियों की जिम्मेदारी यूके SSC संभालेगा। कार्मिक विभाग ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। दरअसल वर्ष 2022 में उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद भर्तियों की रफ्तार कायम रखने के लिए सरकार ने समूह ग की 22 भर्तियां आयोग से लेकर राज्य लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी को सौंप दी थी, जिसके लिए बकायदा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संशोधन विनियम 2022 लाया था। इसके बाद आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी पूर्व आईपीएस जीएस मर्तोलिया को सौंपी गई है। उन्होंने आयोग की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करते हुए सरकार से भर्तियां लौटाने का आग्रह किया था। इस बीच समूह ग की भर्तियों के दबाव के चलते यूकेपीएससी की खुद की भर्तियां प्रभावित हो रही थी। आखिरकार बुधवार को शासन ने 12 भर्तियां यूके SSC को लौटा दी। ये सभी भर्तियां अब यूकेपीएससी की परिधि से बाहर हो गई हैं। तो ये भर्तियां अब यूके SSC ही करेगा। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती, पटवारी, लेखपाल भर्ती, सहायक लेखाकार परीक्षक भर्ती, अनुदेशक कर्मशाला अनुदेशक भर्ती, वन विभाग स्केलर भर्ती, व्यक्तिगत सहायक भर्ती, मुख्य आरक्षी, पुलिस दूरसंचार, मत्स्य निरीक्षक भर्ती, वाहन चालक भर्ती, कनिष्ठ सहायक भर्ती, वन आरक्षी भर्ती और बंदी रक्षी भर्ती। 21,520 करोड़ रुपए की विद्युत परियोजनाएं धरातल पर उतरी। आगामी सत्र से कम होगा छात्रों के बस्ते का बोझ। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, आगामी शिक्षा सत्र से छात्र छात्राओं के बस्ते का बोझ कम होगा। शिक्षा महानिदेशालय में विभिन्न बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मंत्री ने कहा, इसके लिए सरकार की ओर से जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए हुई काउंसलिंग में 215 शिक्षक रहे अनुपस्थित। तो प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती के लिए शिक्षा निदेशालय में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 2 दिन चली काउंसलिंग में 215 शिक्षक अनुपस्थित रहे। 241 शिक्षकों ने स्कूल के लिए विकल्प दिया, जबकि 197 ने कोई विकल्प नहीं दिया। प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट के मुताबिक शिक्षा निदेशालय में प्रवक्ता के पदों के लिए काउंसलिंग की गई थी। इन विद्यालयों में खाली 548 पदों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से 654 शिक्षकों का चयन हुआ था। 215 शिक्षक
काउंसलिंग के लिए नहीं पहुंचे, जबकि 197 शिक्षकों ने विद्यालय के लिए विकल्प नहीं दिया। शिक्षा निदेशालय के अलावा अपर शिक्षा निदेशक कार्यालय गढ़वाल और कुमाऊं में सहायक अध्यापक LT के लिए काउंसलिंग हुई। जल्द ही सभी शिक्षकों की तैनाती दे दी जाएगी। यूसेट की परीक्षा 7 जनवरी को होगी। तो उत्तराखंड पात्रता परीक्षा यूसेट आगामी 7 जनवरी को आयोजित की जाएगी। यूसेट के सदस्य सचिव प्रोफेसर HCS बिष्ट ने बताया कि प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। हल्द्वानी में नया पैरामेडिकल कॉलेज खुलेगा। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए मिले 90 शिक्षक। तो सहायक अध्यापक LT स्नातक वेतन क्रम में दी नियुक्ति। पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई को नमन किया। सनोली नेगाड़ सड़क पर बने 180 से अधिक गड्ढे ले रहे राहगीरों की परीक्षा। DLED प्रशिक्षुओं ने की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की मांग। तो DLED प्रशिक्षकों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बदलाव समेत कई मांगे मुख्यमंत्री और विधायकों के सामने उठाई। DLED प्रशिक्षुओं ने गत दिवस कपकोट दौरे पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, PMGSY अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट, कपकोट के विधायक सुरेश गढ़िया और बागेश्वर की विधायक पार्वती दास को सौंपे ज्ञापन में विभागीय DLED परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को भविष्य में होने वाली चयन प्रक्रिया में छूट देने, नियमावली में संशोधन का डायट से प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं को विभागों में समायोजित करने और रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने की मांग की ज्ञापन दिया गया। रानीखेत हल्द्वानी हाईवे पर खतरा बनी कनवाड़ी पहाड़ी का किया जाएगा ट्रीटमेंट। खेल में करियर बनाने का पूरा नहीं हुआ ख्वाब तो बन गई होमगार्ड। शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में ही जर्जर भवन में बिना शिक्षकों के पढ़ रही बेटियां। तो GGIC श्रीनगर में वर्षों से कला और विज्ञान के प्रवक्ताओं के पद खाली हैं। तो दीपक तले अंधेरे की कहावत एजुकेशन हब श्रीनगर पर सटीक बैठती है। जहां के विधायक खुद सत्ता में शिक्षा मंत्री का जिम्मा संभाले हुए हैं, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र श्रीनगर बाजार के ऐतिहासिक बालिका इंटर कॉलेज के जर्जर भवन में बालिकाएं बिना शिक्षक के पढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार के पढ़ेगी बेटियां तो बढ़ेगी बेटियां के जुमले को भी पलीता लग रहा है। GIC में वर्तमान में नगर सहित कीर्तिनगर, जाखणी, बिलकेदार, नकोट, रामपुर, उलफल्डा, श्रीकोट, स्वीत आदि क्षेत्रों में करीब 323 छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिससे अन्य सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा यहाँ सबसे अधिक छात्र संख्या है। 80 के दशक से बना विद्यालय भवन जर्जर होने से आए दिन छत का प्लास्टर गिरने से छात्राओं के लिए खतरा बना हुआ है। इसके अलावा विद्यालय में वर्षों से अध्यापिकाओं के पद रिक्त हैं। विद्यालय में मिली जानकारी के अनुसार विद्यालय में समाज शास्त्र व अर्थशास्त्र के प्रवक्ता का पद 2016-17 से रिक्त है। 2020 से जीव विज्ञान का पद खाली है। इसके अलावा गणित विषय का भी पद रिक्त होने से अन्य विद्यालय से अध्यापक की व्यवस्था की गई है। भूगोल के प्रवक्ता अवैतनिक अवकाश पर जाने से इस विषय में 80 शिक्षक तैनात हैं। वहीं अंग्रेजी विषय भी व्यवस्था के सहारे संचालित हो रही है। बेड़ीनाग के राजीव गांधी अभिनय विद्यालय की व्यवस्थाएं अधूरी हैं। 700 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए नहीं है प्रमुख विषयों के शिक्षक। तो अटल आदर्श GIC शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। LT में पिछले 6 महीने से 4 और इंटर में 3 विषयों के शिक्षक नहीं हैं। GIC मुनस्यारी में 700 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। यह विद्यालय पिछले 6 माह से शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। LT में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत के शिक्षकों का 6 माह पूर्व स्थानांतरण हुआ है, तो उनके स्थान पर किसी भी शिक्षक की तैनाती नहीं हुई। जीव विज्ञान के शिक्षक 1 माह पूर्व ही सेवानिवृत्त हुए हैं। इंटर में भी 6 माह से अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान और इतिहास विषय के प्रवक्ता नहीं हैं। विद्यालय में प्रशासनिक अधिकारी नहीं होने से प्रशासनिक कार्य नहीं हो पा रहा है। नर्सिंग प्रशिक्षुओं ने ली शपथ। DLED, DSC और PhD की परीक्षा स्थगित। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की DLED, DSC व PhD की 17 से 20 जनवरी तक होने वाली मौखिक परीक्षा स्थगित हो गई है। 16 जनवरी तक PhD पूरी तो मिलेगी उपाधि।
यूसेट व उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा एक साथ होने से असमंजस। तो यूसेट और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा एक तिथि में पढ़ने से अभ्यर्थियों में असमंजस बना हुआ है। दरअसल कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित यूसेट की परीक्षा 7 जनवरी को प्रस्तावित है। उक्त तिथि में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से समान विषयों की परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं। ऐसे में एक साथ 2 परीक्षाएं होने से अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक साथ 2 परीक्षाएं होने से अभ्यर्थी या किसी एक परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाएंगे। अभ्यर्थी गिरीश चंद्र बलड़िया का कहना है कि परीक्षार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्हें कुमाऊं विश्वविद्यालय से परीक्षा की तिथि में बदलाव की मांग की है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 60,244 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में 115 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्रोफेसर के 85 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 209 असिस्टेंट सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग में 78 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। NARL में 14 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य के 144 चिकित्सालयों को मिलेगा कायाकल्प अवार्ड। मैक्स की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर शिवपुरी के समीप मैक्स की टक्कर से एक स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक युवक घायल हो गया। आसन समेत 8 वेटलैंड में होगी एशियाई जल पक्षी गणना। उत्तराखंड में स्कूली बच्चों के बस्तों का बोझ कम होगा। हड़ताल खत्म, कहीं राहत तो कहीं दिक्कत बरकरार है। तेल सप्लाई सामान्य पर गैस में बैकलॉग है। SSP ने कुष्ठ आश्रम में बांटे कंबल। अब ऑनलाइन तामील होंगे समन। DGP का आदेश। यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने बिग बॉस को घेरा। ग्रीन बेल्ट में उद्योग लगाने पर कोर्ट ने सिडकुल से जवाब मांगा। नाबालिग के अपहरण पर आरोपी धरा गया। वाहन चोरी में 2 दोस्त धरे, 5 बाइक बरामद हुई। 1 माह में 7 अस्पताल सील, 8 पर जुर्माना लगाया गया। पिथौरागढ़ में राशन कार्ड को भटक रहे लोगों का इंतजार खत्म। तो सीमांत में राशन कार्ड के लिए भटक रहे लोगों को आगामी दिनों में राहत मिल सकती है। प्राचीन मंदिरों के रास्ते नहीं खुले तो शिवरात्रि से आंदोलन। तो विधायक मेहर ने फिर दिखाए तेवर। पेड़ काटने की शिकायत के बाद पहुंचा वन विभाग। देवीधुरा संस्कृत कॉलेज में नहीं बना छात्रावास। पिथौरागढ़ में 7,000 लोगों के लिए वरदान बने 108। हल्द्वानी के व्यस्त चौराहे 50 मीटर चौड़े होंगे। बीमार महिला को 5 किलोमीटर डोली से लाए। तो भीमताल से खबर आई है। लाल कुआं में लावारिस पशुओं के लिए बन रही गौशाला। चंदन का हुआ ऑपरेशन, हालत में सुधार है। विवाहिता से दुष्कर्म में जेठ और नंदोई पर मुकदमा। तो एक महिला ने जेठ व नंदोई पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। नंदोर नदी के सभी 6 गेटों से खनन की तैयारी पूरी हुई। पुलिस चौकी व कंट्रोल रूम की जगह देखी। रुड़की की 10 गैस एजेंसियों में एक भी सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। टमाटर, प्याज और आलू की आवक में अचानक गिरावट। तो ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का असर। सब्जियों में आलू, टमाटर और प्याज की आवक में 70% तक का असर पड़ा है। लेकिन लोकल सब्जियों की भरमार होने से स्थिति सामान्य है। आलू, टमाटर और प्याज के दाम में 10 रुपये प्रति किलो तक का अंतर आया है। रोडवेज बसें चली, यात्री नहीं मिले। दुर्घटना में घायल की मौत के बाद डंपर चालक पर मुकदमा। तो रुड़की से खबर है। गंग नहर कोतवाली को पूर्वी अंबर तालाब निवासी सागर ने तहरीर देकर बताया कि 7 दिसंबर को दोपहर करीब 2 बजे उसका भाई आकाश सालियर पेट्रोल पंप के पास से पैदल गुजर रहा था। इस बीच UK 08 नंबर के डंपर ने आकाश को टक्कर मार दी। उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया था। 11 दिसंबर को आकाश की उपचार के दौरान मौत हो गई। बड़कोट में टूटे राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर के 2 विभागों का नोटिस। चिन्याली स्वर्ण के सूरीडांगा में जाम से लोग परेशान रहे। सड़क की मांग को लेकर के कड़ाके की ठंड में भी धरना दिया। धौलसारी की सड़क सुविधा से कब जोड़ेंगे। सेमवाल बने आयोग के समन्वयक। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है।
प्रवेश तिथि 31 जनवरी तक बढ़ाई। तो प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन निदेशालय उत्तराखंड के अधीन संचालित हो रहे हैं शिक्षण व मार्गदर्शन केंद्र में अपेक्षित मात्रा में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के प्रवेश न हो पाने की स्थिति में प्रवेश तिथि 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। 6 IAS अफसरों के दायित्व में फेरबदल किया गया। भाजपा में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मंत्री और विधायक ने घटनाक्रम पर जताया खेद। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर 2 गुटों में तनाव हुआ। काशीपुर में हुई चोरी का खुलासा, 2 आरोपी धरे गए। कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। तो खटीमा मार्ग में चीका घाट पुल पर कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। 8 लाख की चरस के साथ गिरफ्तार। तो रुद्रपुर से खबर रही है कि 6 वाहनों की टक्कर से अज्ञात महिला की जान गई। गेहूं और गन्ने की खेती छोड़ लगा लिया बेर का बाग। बीमारी के चलते शिक्षक की मौत हो गई। इस मौसम बर्फ की जगह आग के आगोश में है जंगल। सिमगड़ी के संरक्षित बांज और फलियाल्ट के जंगल धधके। भैंसे छाना में ग्रामीणों को दी योजनाओं की जानकारी। तल्ला साल्ट में फिर धमके गुलदार। तो रतनकोट में फिर दिखी गुलदार के झुंड की चहलकदमी। ग्रामीणों ने अनहोनी से पूर्व कार्रवाई की मांग उठाई। भेटा में दिन दहाड़े दिखा गुलदार। खेल महाकुंभ में बागेश्वर के बॉक्सरों का शानदार प्रदर्शन रहा। देहरादून में नेता और अफसर उड़ा रहे ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। तो अफसरों के टैक्सी नंबर वाले वाहनों में लगी हैं सफ़ेद रंग की प्लेट। नेताओं की गाड़ियों में पदनाम पट्टियां, लहरा रहे पार्टी के झंडे। मसूरी में अधूरे कामों पर अफसरों को मंत्री की हिदायत। विवाहिता ने प्रेमी के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराया मुकदमा। तो एक महिला ने प्रेमी के खिलाफ रायपुर थाने में केस दर्ज कराया। आरोपी उसे परेशान तो कर ही रहा है, गाली गलौज करने लगा है। पुलिस की जांच कर रही है। खेल महाकुंभ के जूडो बालक वर्ग में देहरादून का दबदबा रहा। अवैध संबंध के विरोध पर मां के प्रेमी ने की यश की हत्या। तो कनखल पुलिस ने यश उर्फ क्रिश हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस का दावा है कि रिश्तेदार युवक के नाबालिग की मां से अवैध संबंध थे। अवैध संबंध का विरोध और 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति के लालच में हत्या की गई। मूल निवास के मुद्दे पर शंकराचार्य ने दिया समर्थन। रुड़की में सुबह घना कोहरा, दोपहर में धूप। बिजली की रोस्टिंग के चलते 35 बिजली घर 1 घंटे बंद रहे। चोरी की 10 बाइकों के साथ युवक धरा गया। फायर झोंकने के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया। अफवाह से पेट्रोल पंपों की चांदी रिकॉर्ड बिक्री हुई। सितारगंज में अक्षत कलश यात्रा का स्वागत किया गया। विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास बहुत जरूरी। शराब बेचने और खरीदने वाले पर लगेगा अर्थदंड। पछुआ दून में छाया कोहरा, कड़ाके की ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। धर्मावाला में आम के 40 सारे पेड़ काटे, जांच शुरू हुई। त्योनी में सब रजिस्टर कार्यालय खोलने की मांग की गई। हरिद्वार में घना कोहरा छाया, 3 डिग्री गिरा तापमान। हड़ताल में परिवहन कारोबारियों को 4.25 करोड़ का नुकसान हुआ। गोदाम पहुंचे गैस सिलेंडर, आज से होगी होम डिलीवरी। आज 7 घंटे बिजली गुल रहेगी। तो हरिद्वार से खबर आई है। हड़ताल की दुश्वारियां से आज मिलेगी राहत। तो अल्मोड़ा में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के लिए मारामारी। 2 दिन यात्रियों ने, तीसरे दिन बसों ने किया इंतजार। अल्मोड़ा रोडवेज में सुबह रहा सन्नाटा, दोपहर बाद उमड़े यात्री। सिलगढ़ महोत्सव के दर्शन और गीत गंगा टीम ने सुंदर प्रस्तुति दी। प्रोला में भद्राली गांव के थात पूजा और पांडव मंडाण संपन्न हुआ। श्रीनगर में पेट्रोल पंपों पर नहीं मिला तेल। पार्षद स्वच्छता समिति के जरिए कर्मचारियों की भर्ती में घोटाला। तो नगर निगम के वार्डों में सफाई व्यवस्था के लिए गठित की गई नई पार्षद समितियों की सूची में आधे नाम गायब मिले। भारत चीन सीमा पर नागलिंग में सड़क पर बहता नाला जमा। पहाड़ में पाला, मैदान में कोहरा मुसीबत बना। पूर्णागिरी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। टनकपुर में 27 रूटों पर चली बसें। कीवी के पौधे के लिए हिमाचल नहीं जाना पड़ेगा। चंपावत में 15 दिन के भीतर आग की 5 से अधिक घटनाएं हुई। अफवाह में पेट्रोल पंपों की चांदी, 2 दिन में 6 करोड़ का कारोबार हुआ।
बाजार में लगातार दूसरे सत्र में गिरावट, सेंसेक्स 536 अंक टूटा। तो घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट रही। कमज़ोर वैश्विक संकेतों के बीच एचडीएफसी बैंक और आईटी बैंकिंग कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से सेंसेक्स 535.88 अंक टूटकर 71,356.60 पर बंद हुआ। अडानी समूह के सभी शेयर चढ़े, 11.60% तक रहा उछाल। तो हिंडनबर्ग मामले में गौतम अडानी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अडानी समूह के सभी शेयर चढ़ गए। अडानी एनर्जी का शेयर सर्वाधिक 11.60% बढ़त से बंद हुआ। अडानी टोटल में 9.84%, अडानी ग्रीन में 6%, अडानी पावर में 4.99% व अडानी विल्वर में 3.97% तेजी रही। 64,000 से नीचे सोना। तो दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 230 रुपये सस्ता होकर 64,000 के नीचे आ गया। विकेटों का पतझड़, पहले दिन 2 पारियां समाप्त, भारत को 98 रन की अहम बढ़त। तो दक्षिण अफ्रीका को 55 पर ढेर करने के बाद भारतीय पारी 153 पर सिमटी। दूसरी पारी में मेजबानों के 62 पर गिराए 3 विकेट। नया दंगल, बजरंग साक्षी दिनेश के खिलाफ उतरे जूनियर पहलवान। तो करियर बर्बाद करने का लगाया आरोप, अवार्ड वापस करने की दी धमकी। तो कुश्ती को लेकर के बीते एक वर्ष से चला आ रहा विवाद सुलझने की बजाय दिन पर दिन गहराता जा रहा है। पहले ओलंपिक पदक विजेता बजरंग साक्षी मलिक और दिनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष पर भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर धरना दिया और अब इन तीनों के खिलाफ बड़ी संख्या में जूनियर पहलवानों ने बुधवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे जूनियर पहलवानों में बजरंग साक्षी और विनेश पर अपने स्वार्थ के लिए उनका करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया। मकर संक्रांति पर नवनिर्मित मंदिर में विराजेंगे धन कुबेर। पुरोला में वन विभाग की मनमानी के आरोपों की जांच के आदेश दिए। राशन कार्ड धारकों को 8 रुपये प्रति किलो नमक देने के आदेश। तो प्रदेश के 13 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को प्रति माह सस्ता नमक देने की घोषणा पर सरकार ने अमल कर दिया है। उत्तराखंड में जल्द बनाए जाएंगे 6 नए हेलीपैड। तो पर्यटन एवं तीर्थाटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण देवभूमि की वादियों की हवाई सैर अब आसान और सुलभ होगी। जनवरी के बाद सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। तो पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, तीसरी तिमाही के परिणामों के बाद तेल कंपनियां इस बारे में लेंगी फैसला। डीजल पेट्रोल पर संकट, जनता रही परेशान। बुधवार पूरे दिन रही बस टैक्सी की हड़ताल। श्रीनगर क्षेत्र में घर घर किया पूजित अक्षत वितरण। धारी देवी मंदिर में अनुष्ठान की तैयारियां। तो 28 जनवरी 2023 को नए मंदिर में हुई थी मां भगवती की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा। उत्तरकाशी के लाल धान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया गया। अब स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ होगा कम। बिरादरी में प्रेम विवाह करने पर गांव से सामाजिक बहिष्कार। तो अल्मोड़ा से खबर है, प्रेम विवाह कर गांव लौटे दंपति को ग्रामीणों ने सामाजिक बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों पर दोनों को परिवार समेत गांव से अलग रहने की धमकी देने का आरोप है। पीड़ित महिला ने पुलिस को शिकायती पत्र सौंप सुरक्षा की मांग की है। प्रेम विवाह बना था जगदीश हत्याकांड की वजह। तो 1.5 वर्ष पूर्व अल्मोड़ा जिले के सल्ट ब्लॉक में अनुसूचित जाति के जगदीश ने पास के गांव की सवर्ण युवती से प्रेम विवाह किया, जिसके बाद युवती के स्वजन जगदीश की जान के पीछे पड़ गए थे। विवाह के बाद दंपति ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई, जिसके बाद भी युवती के घर वालों ने जगदीश की हत्या कर दी थी। 2 दिन बाद घूमे रोडवेज बसों के पहिए, यात्रियों को मिली राहत। बागेश्वर चंपावत पिथौरागढ़ में बनाए जाएंगे हेलीपैड। निरीक्षकों की पदोन्नति के लिए विभाग ने जारी की एक और वरिष्ठ सूची। खेलों से मिलती है जीतने और आगे बढ़ने की प्रेरणा। एनएडी और एबीसी में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय राज्य में अव्वल रहा। सीबीएसई प्री एग्जाम वार्षिक मनोवैज्ञानिक परामर्श शुरू हुआ। हड़ताल स्थगित हुई या समाप्त नहीं। घर लौटे अनुराग मां से लिपटकर खूब रोए।
तो UK07 के नाम से मशहूर अठुरवाला के यूट्यूबर अनुराग डोभाल उर्फ बाबू भाई बिग बॉस 17 से एलिमिनेट होकर घर आए। बारिश हुई ना बर्फबारी, किसानों की बड़ी दुश्वारी। 2 माह पहले ही खिल गया फ्यूली का फूल। जंगल की आग बुझाते समय एक व्यक्ति झुलसा। चमोली के कई रूटों पर नहीं चले वाहन। थर्ड गढ़वाल राइफल्स ने जीता मैच। चिन्याल साउंड में 4 गांवों को जल्द मिलेगा पेयजल। सरकार ने यूपी तपस्वी को लौटाई 12 भर्तियां, आदेश जारी किया। टेक्निकल जांच में लगेगा समय, फिलहाल 15 दिन नहीं चलेगा रोपवे। तो नगर निगम की ओर से कंसल्टेंट के लिए से लिया जा रहा है परामर्श। जिला अस्पताल में 4 बेड आरक्षित, निजी 25% वार्ड रखेंगे खाली। अंडर 14 में पौड़ी व उधमसिंह नगर ने मारी बाजी। संबंध में बाधा बनने पर रिश्ते के भाई ने ही की थी किशोर की हत्या। 22 जनवरी को 500 वर्ष के संघर्ष का दिखेगा परिणाम। इंसानों की मौत के घाट उतारने वाले बाघ तेंदुए काट रहे उम्र कैद। नरपक्षी बने तो छिन जाता है खुला आसमान। बाड़े में बंद वन्य जीवों और वन कर्मियों ने दिए विक्रम भोलू जैसे नाम। सड़क के अभाव में मरीज को 5 किलोमीटर डोली में लाए। देहरादून में मिले संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग सतर्क हुआ। ऐप डाउनलोड कराकर 2.62 लाख रुपए उड़ाए गए। हल्द्वानी में जिराफ और कंगारू के भी होंगे दीदार। तो गोलापार चिड़ियाघर और सफारी से विदेश के वन्य जीवों को लाने की योजना है। 108 बनी सेवा बनी लेबर रूम, साल में 131% हुए। शाम होती आबादी में नजर आ रहा है तेंदुआ। तो डीडी हाट से खबर आई है। लोहाघाट अस्पताल में मरीजों